कुछ भी नहीं है। हाँ। जब एक युवा खड़ा होता है, युवा के साथ कोई नहीं खड़ा होगा तो विपक्षी लोग खड़े हो गए तो इसमें क्या है? वो समर्थन कर रहे हैं तो इसमें क्या है? लेकिन वहाँ पे देश विरोधी आंदोलन, देश विरोधी नारे भी लग ऐसा रहे हैं, कुछ भी ऐसी नहीं है, टिप्पणियां भी। कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पे। वहाँ पे युवा अपने हक की बात कर रहा है, सिर्फ अपने हक की बात कर रहा है। मैं एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, गांव से बिलोंग करती हूँ। मुझे कम से कम 4 साल हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए। मेरा नाम शिवांगी है और मैं पेपर दे रही हूँ। इस बार मैंने यूपीएसआई का पेपर दिया था और मैंने बहुत मेहनत से पेपर दिया था, लेकिन पेपर में स्कैम हुआ। वहाँ पे इतना इजी पेपर बना दिया गया कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो रह गए और जो पैसों वाले थे वो चले गए। ऐसा होता है, ऐसा आए दिन भर्तियों में होता जा रहा है। तो हम क्या करें? क्या करें हम? मेहनत वाला बच्चा क्या करे? इसका मतलब तो पैसे कमाए, वो पैसे दे तब नौकरी ले, पढ़ने का तो कोई काम ही नहीं है। तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस देश में अब रह क्या गया है? मोदी जी को ये देखना चाहिए कि देश में एजुकेशन और हेल्थ से इम्पोर्टेंट क्या चीज हो सकती है। मोदी जी सो रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारा देश बच जाएगा, ये सच है। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए अब। और मैं वहाँ पे लोग कह भी रहे हैं कि जंतर मंतर पर कि अब मोदी का इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल चाहिए, हमें चाहिए। युवा देश की शक्ति होता है। जब युवा पिट रहा है, युवा मर रहा है, मोदी बोल नहीं रहे तो किस बात के प्राइम मिनिस्टर हो? अब तक के शायद मैंने पढ़े तब तक के मैं बता रही हूँ, सबसे घटिया प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो ये मोदी है, सबसे घटिया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने स्कूल बंद करवा दिए, एजुकेशन सिस्टम को इतना बिगाड़ कर रख दिया, इतना बिगाड़ कर रख दिया कि हद से ज्यादा। कोई मतलब नहीं रह जाता है इस चीज का। आप इस देश में विकास की कैसे उम्मीद कर सकते हैं जिसमें युवा पिट रहा है, लाठियां खा रहा है, मर रहा है? उसमें आप उस देश में आप विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मेरे को नहीं लगता। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चीजें सुधर जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी? हाँ, हमें लगता है ऐसा कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो चीजें सुधारी जाएंगी, उनका इस्तीफा लिया जाएगा उसके बाद। तो कल को तो उनका जो भी मंत्री बनेगा उन्हीं की पार्टी का बनेगा, हो सकता है वो भी वैसा ही निकले फिर। ऐसा कैसे? तो उसके लिए भी लड़ेंगे फिर। हाँ, तो उस चीज के लिए भी लड़ेंगे ना फिर। बिल्कुल। अब देश ही ऐसा है कि उसमें आंदोलन करने पड़ते हैं। आए दिन किसी भी चीज को लेकर बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि कभी युवा की आवाज ऐसे ही सुन ली जाए, कभी नहीं होता। देखिए, शुक्राबाद के स्टूडेंटों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है सरकार के प्रति, और सरकार के जो भी शिक्षा मंत्री हैं उनके प्रति। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नित्या। आप कौन सी ईयर के स्टूडेंट हैं? एम.कॉम फाइनल के स्टूडेंट हैं। क्या लगता है जो ये जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, जिस तरीके का ये माहौल अभी बना हुआ है, सही हो रहा है ये? हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है। युवाओं को जिस तरीके से वहाँ पे हिंसा हो रही है, पुलिस भी लाठीचार्ज कर रही है, ये चीज़ तो गलत है। स्टूडेंट पे लाठीचार्ज करना गलत है। स्टूडेंट अपनी सरकार ही ऐसा करेगी तो फिर स्टूडेंट क्यों नहीं करेंगे? लेकिन कुछ ऐसी भी क्लिप वायरल हो रही है जहाँ पे पुलिस को मारा पीटा जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, कोई हमें मारेगा, एक सिंपल सी बात, तो हम कब तक सहेंगे? सीधी सी बात है, कब तक सहेंगे? एक सहने का टाइम होता है, लिमिट होती है, तो फिर बाद में तो अपना वो दिखाएंगे ना। स्टूडेंट कब तक मार खाएंगे? लेकिन बीजेपी का कहना है इस आंदोलन को कहीं ना कहीं जो तमाम देश विरोधी एलिमेंट है उन्होंने हाईजैक कर लिया है और वो छात्रों के पीछे छिप के देश का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं। ये तो बीजेपी वाले मतलब झूठ बोले, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्टूडेंट अपनी मांग रख रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बीजेपी सरकार अपना वो दिखा रही है, अपनी मतलब चीज़ों को अपना रखने के, छुपाने के लिए। कुल मिला के बात ये, सिर्फ स्टूडेंट अपने मांग रख रहे हैं और उन्हें अपनी मांग रखनी हक है। ये संविधान के अकॉर्डिंग जो भी है, मतलब उसमें स्टूडेंट का हक है, उन्हें अपना मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सरकार झुकेगी? झुकनी चाहिए, क्यों नहीं झुकेगी? झुकनी चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए। देखिए, जिस तरीके का माहौल चल रहा है देश में, और यहाँ के शुक्राबाद के स्टूडेंट भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार के शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को स्टूडेंट की मांग माननी चाहिए।